में महिला मंडली तैयार है। लागे मेरा झूमे जग सारा, लागे मेरा झूमे जग सारा। देखो ये देखो कैसा आनंद छाया, आया रे आया पर्व पर्युषण का आया, आया रे आया पर्व दशलक्षण का आया। सभी साधर्मी जनों को जय जिनेंद्र। सावन गया राखी गई, अब आया पर्युषण। सचमुच पर्युषण पर्व ये हमारा महान और पावन पर्व है। इसे हम 10 लक्षण पर्व भी कहते हैं। ये पर्व त्याग, तपस्या, दान, धर्म और वात्सल्य से परिपूर्ण है। इस पर्व को हम सभी जैन बंधु वर्ग बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। पूजा, साधना, सुंदर शब्द, सुंदर भाव और अच्छे विचारों के माध्यम से इस पर्व को हम अपने जीवन में प्रस्तुत करते हैं। कुछ इसी तरह की प्रस्तुति लेकर आ रही है हमारी साधर्मी बहनें, जो कि 10 धर्मों का सार नाटक, कहानी और शब्दों के माध्यम से बताएंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उत्तम क्षमा धर्म। एक राजा जंगल की ओर जा रहा था। तभी एक बालक ने पत्थर फेंका और वह पत्थर राजा के सिर पर बड़े जोर से लगा। तब राजा ने सैनिकों से उस अपराधी बालक को ढूंढने को कहा और उसे राजा के पास लाया गया। राजा के पूछने पर उस बालक ने कहा, मैंने तो इस पेड़ के फल तोड़ने के लिए पत्थर फेंका और वह पत्थर अनजाने में आपके सिर पर लग गया। उस बालक की बात सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ और उसे इनाम दिया। सारे सैनिक आश्चर्यचकित रह गए। उसे सजा देने के बजाय उसे इनाम कैसे दिया गया? तभी राजा ने कहा, जब इस पेड़ को रोज पत्थर खाकर भी यह पेड़ फल देता है तो मैं तो इंसान हूँ, अतः मैंने उसे क्षमा कर दिया। यही उत्तम क्षमा धर्म है। हमें हमेशा समता भाव धरकर क्षमा करना चाहिए। मुनिराज भी कई उपसर्ग सहन करते हुए हमेशा समता व शांत परिणाम रखकर सभी को क्षमा करते हैं। अतः यही क्षमा धर्म है। जय बोलो उत्तम क्षमा धर्म की जय। उत्तम मार्दव धर्म की जय हो। जो सामान्य को भी उत्तम कर दे वह उत्तम धर्म है। धर्म किसी की निज संपत्ति नहीं है। धर्म तो प्राणी मात्र के लिए है। धर्म ही परम सुख का साधन है। धर्म शाश्वत है। धर्म ही शरणभूत है। धर्म ही सुखमय है। आत्मिक शांति का कोई साधन है तो वह धर्म ही है। जो उत्तम सुख को प्रदान करे वही उत्तम धर्म है। आत्म सुख को वही प्राप्त कर पाएगा जो स्व और पर के भेद को कर पाएगा। मार्दव धर्म को वही प्राप्त कर पाएगा जो मान अंधकार को छोड़ पाएगा। अहंकार नियम से दुर्गति में ले जाता है। मत करो ममकार, मत करो अहंकार। मान महाविष है। मान का मर्दन करो, अहंकार को छोड़ दो। दर्प का दमन करो तो मार्दव धर्म उद्घटित हो जाएगा। उत्तम मार्दव धर्म की जय हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं आज आपको उत्तम आर्जों के बारे में बताने वाली हूँ। उत्तम आर्जो यह भाद्रपद के शुद्ध सप्तमी को दिगंबर जैन समाज के पर्वधिराज पर्युषण दशलक्षण पर्व का तीसरा दिन होता है। उत्तम आर्जो धर्म हमें सिखाता है कि मोह माया, बुरे कर्म सब छोड़ छाड़ कर सरल स्वभाव के साथ परम आनंद मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। आज मैं आपको उत्तम शिव धर्म के बारे में बताऊँ। यह धर्म भाद्रपद माह के शुद्ध पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। उत्तम शिव धर्म हमें यह भी सिखाता है कि शुद्ध मन से जितना मिला है उससे में खुश रहो और परमात्मा का हमेशा शुक्रिया मानो और अपनी आत्मा को शुद्ध बनाकर ही आनंद मोक्ष प्राप्त करना मुमकिन है। जय जिनेंद्र।
जय जिनेंद्र, जैसा कि दशलक्षण पर्व शुरू हो रहा है, दशलक्षण पर्व का 5वां दिन आता है सत्य। सत्य क्या है? मन वचन काय की वास्तविकता में मन वचन काय की क्रिया का बंद होना ही उत्तम सत्य धर्म है। जो मेरा है वो मौन से मिल सकता है, इसीलिए सत्य को पाने के लिए मौन हो जाओ। मौन ही जीवन का आधार है। जिसे खुद पर भरोसा नहीं वही असत्य का सहारा लेता है। सत्य धर्म वाले तो अपनी आत्मा को ही प्रमाण मानते हैं। झूठ पीठ पीछे चित्ता चिल्लाता है, सत्य मौन होकर भी कोहराम मचाता है। उत्तम सत्य धर्म पर आप भी सत्य बोलने की शपथ लीजिए। बोलिए दशलक्षण पर्व की जय। जय जिनेंद्र, मैं आज आपको संयम धर्म के बारे में बताऊं। दीपक जलता है तो अंधकार मिट जाता है, दीपक जलता है तो अंधकार मिट जाता है। पर्युषण पर्व आता है तो सभी भव्य आत्माएं जग जाती है। पर्युषण पर्व आता है तो सभी भव्य आत्माएं जग जाती है। ऐसे ही पर्युषण पर्व में आने वाले संयम धर्म के बारे में मैं आज आपको बताऊं। 5 महाव्रतों का धारण, 5 समितियों का पालन, 4 कषायों का निग्रह, 3 दंडों का त्याग और 5 इंद्रियों पर विजय, यही संयम कहलाता है। संयम के बिना मोक्ष मार्ग नहीं है और संयम के बिना यह मनुष्य भव शून्य है। ऐसे ही संयम धर्म का हम पालन करें। जय जिनेंद्र। मैं आज आपको तप धर्म के बारे में बताऊंगी। आत्मशुद्धि के लिए इच्छाओं का रोकना तप है। मानसिक इच्छाएं सांसारिक बाहरी पदार्थों में चक्कर लगाया करती है, अतः शरीर को प्रमादी न बनने के लिए बहिरंग तप किए जाते हैं और मन की वृत्ति को आत्ममुख होने के लिए अंतरंग तप किए जाते हैं। इन दोनों तपों का आत्मशुद्धि के लिए बहुत बड़ा सहकार्य है। इसलिए कहते हैं, जोहरी के बिना मोती का मोल नहीं, जोहरी के बिना मोती का मोल नहीं, मधुरता के बिना वाणी का मोल नहीं, मधुरता के बिना वाणी का मोल नहीं, धर्म के बिना जीवन का मोल नहीं, धर्म के बिना जीवन का मोल नहीं, और तपस्या के बिना काया का मोल नहीं। जय जिनेंद्र, त्याग के बिना, मैं आज त्याग ये सब विषय पर बोल रही हूँ। त्याग के बिना मुक्ति नहीं, मुक्ति के बिना कुछ भी नहीं। अष्टमी, चतुर्दशी और हमारे शाश्वत पर्व में किए गए त्याग आदि बहुत फलदायी होते हैं। उत्तम त्याग करे जो कोई भोग भूमि सुर शिव सुख होई। दान 4 प्रकार के होते हैं, औषधि, शास्त्र, अभय और आहार। साधर्मियों को पुस्तक, स्थान, संयम के साधन आदि देना वह भी उत्तम त्याग का प्रकार है। सर्वत्र ममत्व को त्याग कर सर्वपर भाव के त्याग स्वरूप चैतन्य में लीन होकर ज्ञान स्वभाव की आराधना में उत्तम त्यागी मुनिराज त्याग धर्मों की आराधना करते हैं। उनको हमारा बारंबार नमन। जय जिनेंद्र, पर्युषण महोत्सव में भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है नवम महोत्सव, अर्थात जिसे कहते हैं उत्तम आकिंचन धर्म, अर्थात सुप्रीम डिटैचमेंट। ओ गॉड, आई शैल नॉट बी अटैच टू एनीथिंग। किसी प्रकार का परिग्रह न करें और सांसारिक वस्तुएं या धन दौलत ही नहीं, अपितु क्रोध मान मायालोभ भी मुझ में न हो, अहंकार का भाव मुझ में न आए, किसी के प्रति बुरी भावना मुझ में न आए, मैं अपने आत्मा को शुद्ध कर सकूं। इस दिन सभी साधर्मी श्रावक जिन मंदिर आकर एक संकल्प लेते हैं कि जीवन भर अपरिग्रह का पालन करेंगे और क्रोध मान माया लोभ को अपने अंदर पनपने नहीं देंगे। जय जिनेंद्र, उत्तम आकिंचन धर्म की जय, उत्तम आकिंचन धर्म की जय, दशलक्षणी पर्व की जय। दशलक्षण महापर्व की जय, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। ब्रह्मचर्य की व्युत्पत्ति करते हुए बताया गया है कि ब्रह्मणि आत्मानि चरितिति ब्रह्मचर्य। ब्रह्म का आचरण करना, आत्मा में तल्लीन होना ब्रह्मचर्य है। वस्तुतः चेतन आत्मा में विहार करना, भव के समस्त रोगों से निवृत्त होना, उपयोग की धारा सीमित कर अनंत से हटाकर एक में केंद्रित करना ब्रह्मचर्य है। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, चारित्र गया तो सब कुछ गया। ब्रह्मचर्य 2 प्रकार का है, निश्चय ब्रह्मचर्य और व्यवहार ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म का अर्थ है आत्मा में
और चर्य का अर्थ है आचरण, अर्थात स्व आत्मा में रमण करना ही निश्चय ब्रह्मचर्य है। दूसरे शब्दों में आत्मा में तल्लीन होना, चेतना में विहार कर भाव से समस्त रोगों से निवृत्त होना, उपयोग की धारा को सीमित कर अनंत से हटाकर आत्मा में केंद्रित करना ही निश्चय ब्रह्मचर्य है। 10 लक्षण महापर्व की जय। जय जिनेन्द्र। अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन मंदिर में सभी लोग भक्तजन एक साथ प्रतिक्रमण करते हुए पूरे साल भर किए गए पापों के लिए और कटु वचनों के लिए एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं और एक दूसरे को क्षमा करते हैं। इस दिन वे एक दूसरे से हाथ मिलाकर गले मिलकर मिच्छामी दुक्कडम कहते हैं और जो लोग उपस्थित नहीं हैं उनसे दूसरे दिन क्षमा मांगते हैं। जय जिनेन्द्र। सभी साधारण भाई बहन सिर्फ पर्व की तिथि में ही क्षमा पर्व नहीं मनाना चाहिए, तो हर रोज हर समय अपने अंदर क्षमा के भाव समाना चाहिए। क्षमा क्षमा सब कोई कहे, क्षमा क्षमा सब कोई कहे, क्षमा न जाने कोई, क्षमा तत्व जाने बिना क्षमा कहाँ से होई, क्षमा तत्व जाने बिना क्षमा कहाँ से होई। इसी तरह सब जान मिलकर बड़े हर्षोल्लास से 10 लक्षणी पर्व मनाते हैं। जय जिनेन्द्र।